हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूप परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि ग्रुप डी का पेपर 27 और 28 नवंबर का समाप्त हो चुका है। 29 और 30 नवंबर को तो छुट्टी है। अब जो ग्रुप डी का पेपर शुरू होगा 1 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक चलने वाला है। तो 1 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी के बीच में एक भी दिन का गैप नहीं होने वाला, लगातार पेपर होने वाला है। तो साथियों, आज से हम लोग रीजनिंग का 15 मिनट का क्लास करने वाले हैं और इस 15 मिनट में 4 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपके पेपर में 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 3 क्वेश्चन 3 नंबर का। जो अभी तक 27 और 28 नंबर का पेपर समाप्त हुआ है, इन 6 शिफ्टों में जो लगातार ऐसे 3 क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अपने शिफ्ट में बैठने से पहले ये 4 प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। आपके पेपर में 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लगातार आपको एक दिन में हम 3 क्लास प्रोवाइड करेंगे। आज जैसे पहला ये क्लास हो गया, तो 4 क्वेश्चन एक टाइप के करा देंगे जो आपके पेपर में पक्का श्योर आएगा। 3 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में, और जो दूसरा क्लास आएगा दूसरे टाइप का क्वेश्चन करा देंगे। तीसरे क्लास में तीसरे टाइप का क्वेश्चन करा देंगे, यानी एक दिन में आपका लगभग 9 नंबर पक्का हो जाएगा। ओके, तो इस क्लास को अपने पेपर से पहले देख लीजिएगा, यहां से 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा रीजनिंग में। ओके, बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न किस टाइप का दे रखा है। तो यही सवाल भाई आपके पेपर में पीछा आपका छोड़ नहीं रहा है। तो इस तरह के लगभग 3-3 सवाल एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न। 7 बॉक्स हैं ABCDEF और G, एक के एक ऊपर रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो। B और G के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। E के ऊपर केवल C रखा गया है। G के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा गया है। D को F के नीचे किसी स्थान पर, लेकिन A के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। तो F के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं? जैसे 7 बॉक्स हैं, जैसे 7 बॉक्स हम इस तरह बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ पे हम कर लेते हैं भाई 7 बॉक्स बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 1 7 बॉक्स है। तो देखिए एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन कंप्लीट करते चलेंगे। देखिए बी और जी के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, यानी भाई बी और जी के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। तो ध्यान से रखिए, बी और जी के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। तो बी को कहाँ सेट किया जाए और बी को कहाँ पे सेट किया जाए? इनके बीच 2 बॉक्स है। देखिए उसका थोड़ा सा और भी आगे पढ़ लेते हैं। फिर देखिए ई के ऊपर केवल सी रखा गया है, यानी ई के ऊपर केवल सी रखा गया है। तो भाई पहले ई और सी का रिलेशन बनाते हैं। तो ई और सी के बीच केवल, ई के ऊपर केवल सी रखा गया, तो भाई ई के ऊपर केवल सी हमने रख दिया, एक लाइन को भी हमने छोड़ा है। फिर देखिए जी के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा गया है, यानी भाई जी के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा गया है। इसका मतलब जी को यहां बैठाएंगे तभी तो भाई जी के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा गया है। अब देखिए पहला लाइन पढ़िए, बी और जी के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। तो अब देखिए बी को यहां पे हम सेट करेंगे तभी तो देखिए बी और जी के बीच में 2 बॉक्स रखाएंगे, है ना भाई? ये हमारा क्लियर होता हुआ कि नहीं, नजर आ रहा है? फिर देखिए डी को एफ के नीचे किसी स्थान पर, लेकिन ए के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। भाई डी को एफ के नीचे, यानी भाई एफ को यहां पर बैठा दीजिए, तो एफ के नीचे किसी स्थान पर डी, लेकिन ए के ऊपर, तो भाई ए को यहां पर रख दीजिए और डी को यहां पर रख दीजिए। देखिए डी को, सवाल बोला ना, डी को एफ के नीचे किसी स्थान पे, एफ के नीचे किसी स्थान पे डी को रख दिया, लेकिन ए के ऊपर किसी स्थान पे, तो ए के किसी स्थान ऊपर रख दिया डी को। ये हमारा 7 बॉक्स कंप्लीट हो गया। सवाल क्या पूछा है? एफ के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं? तो एफ यहाँ पे, इसके नीचे देखिए एक बी है, एक डी है, एक ए है, एक जी, यानी एफ के नीचे 4 बॉक्स रखे गए हैं। तो 4 देखिए दिया बिल्कुल, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से हल हुआ कि नहीं? समझ में आप सभी को बताइएगा जरूर, यदि नहीं समझ में आया तो अच्छी तरीके से समझा देंगे। जैसे जैसे सवाल बोला वैसे वैसे पढ़िएगा, लेकिन थोड़ा सा आगे भी पढ़िएगा इस सवाल को। ओके, नहीं तो एक बार में आपका कंप्लीट नहीं होगा, 2 बार में कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। चलिए तो दूसरा सवाल देखिए, एक टाइप का तो ये सवाल हो गया, एक ऐसा सवाल पूछ रहा है, एक ऐसा सवाल पूछ रहा है। जैसे MNOPQR और यक्स एक गोलाकार मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
क्यू के दाएं से गिने पर क्यू और आर के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए जैसे 7 व्यक्ति बैठे हैं एक गोलाकार मेज के परितः अभिमुख होकर, यानी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। एक गोलाकार मेज होगा, 7 लोग को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन हम कंप्लीट करते चलेंगे। क्यू के दाएं से गिने पर क्यू और आर के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, यानी भाई क्यू के दाएं से, दाया क्यू का दाएं इधर हो जाएगा भाई, आप जानते हैं जिसको बैठाएंगे उसका आप राइट और लेफ्ट देखेंगे, राइट मतलब दायां, लेफ्ट मतलब बायां। तो सवाल देखिए क्यू के दाएं से गिने पर क्यू और आर के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं, तो 1 ये 2 ये 3 ये 4, यानी क्यू और आर के बीच 4 व्यक्ति, यानी भाई आर को हम यहां पर बैठाएंगे, तभी तो देखिए क्यू और आर के बीच 4 व्यक्ति होंगे। ठीक, अब देखिए दूसरा लाइन पढ़िए। क्यू जो है वो यक्स के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। क्यू तो ऑलरेडी यहां बैठ चुका है, यानी यक्स के बाएं तीसरे स्थान पर। यक्स को कहां बैठाया जाए, तो भाई यक्स को आप यहां बैठा दीजिए, तभी तो देखिए यक्स के बाएं, इधर तो राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बायां, यानी भाई यक्स के लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान पर क्यू बैठा है। देखिए पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों बैठ चुके भाई, बिल्कुल। अब देखिए ये हो चुका, यक्स को हमने यहां बैठा दिया, यक्स के बाएं से तीसरे स्थान पे क्यू बैठ चुका है। फिर देखिए पी जो है वो यम के बाएं से तीसरे स्थान बैठा है, यानी यम के बाएं से तीसरे स्थान पे पी बैठा है। तो यम को कहां बैठा दिया जाए भाई, तो दोस्त मेरे यम को यहां बैठा दीजिए, यम के बाएं से तीसरे स्थान पे, यानी पी को यहां बैठा दीजिए, तभी तो देखिए पहला पर 1 हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, तीसरा पे पी बैठा है यम के बाएं से। ठीक, अब देखिए सवाल क्या पूछे, यन जो है वो आर और यक्स का निकटतम पड़ोसी है, तो भाई यन को यहां बैठा दीजिए। देखिए यक्स यहां पे ऑलरेडी बैठा है, आर भी यहां पे ऑलरेडी बैठा है, तो आर और यक्स के बीच यन बैठ जाएगा, क्योंकि यन जो है वो आर और यक्स का निकटतम पड़ोसी है। अब देखिए एक बॉक्स अभी बचा है, तो यहाँ पे ओ भर दीजिए। ओ देखिए अभी कहीं बैठा नहीं था। सवाल देखिए क्या पूछा है, ओ के दाएं से गिने पर ओ और यन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, बताइए ओ और यन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ओ यहाँ पे बैठा है, यन यहाँ पे बैठा है। ओ के दाएं से, वो भी इधर से, यानी 2 लोग, एक तो यम बैठा है और यक्स बैठा है, यानी इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओ के दाएं से गिने पर ओ और यन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति बैठे, एक यम बैठा है और एक यक्स बैठा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देख लेते हैं इसी टाइप का। क्या सवाल पूछा था भाई, इस सवाल को जरा बनाइए आप लोग, तो बनाइए क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर। देखिए पी क्यू आर एस टी यू और भी एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे, यानी 2 2 4 2 6 7 लोग एक फिर भाई गोल मेज के परितः केंद्र की ओर एक दूसरे को तरफ देखकर बैठ रहे हैं। ध्यान से देखिए 7 लोग को बैठाना, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन कंप्लीट करते चलेंगे। ओके, देखिए P के दाईं ओर से गिने पर P और T के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, यानी P की दाईं ओर से, यानी P को यहां बैठा दे, तो P के राइट साइड पे गिनने पर P और T के बीच केवल 2 लोग, यानी भाई T को यहां बैठा दीजिए। देखिए तभी तो P और T के बीच केवल 2 लोग बैठ जाएंगे। ठीक है, एक लाइन कंप्लीट हो गया। दूसरा लाइन पढ़िए, T और V के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, T और V के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, तो इस बार भाई V को हमें यहां बैठाना पड़ेगा, तभी तो देखिए T और V के बीच केवल 2 लोग बैठेंगे। ठीक, ये लाइन भी कंप्लीट हो चुका। तीसरा लाइन पढ़िए, P और Q के बीच केवल 3 लोग बैठे, यानी इस बार P और यहाँ पे V है ना, P और Q के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। P और Q के बीच केवल 3 लोग, यानी Q को यहाँ बैठा दिया जाए भाई, तभी तो देखिए P और Q के बीच 3 लोग बैठेंगे। कोई दिशा नहीं बोल रहा है दाया बाया, केवल बैठा रहा है। फिर देखिए R जो है U के ठीक है बाएं पड़ोस में बैठा है, R जो है वो U के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, यानी U को यहाँ पे बैठाएंगे तभी तो R यहाँ पे U के ठीक लेफ्ट में बैठेगा, बाएं मतलब लेफ्ट होता है। ठीक, अब देख एक खाली अभी बच रहा है ये वाला, तो यहाँ पे कौन नहीं बैठा है, P क्यों और यस नहीं बैठा है, तो यहाँ बैठा दी। सवाल देखिए क्या पूछा है, क्यों के बाईं ओर से गिने पर क्यों और यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। क्यों यहाँ बैठा भाई, क्यों के बाईं ओर से, यानी इधर क्यों और यू के बीच में केवल टी बैठा है। देखिए क्यों और यू के बीच, वो भी बाएं साइड से गिने पर, तो केवल टी बैठा है। यहाँ पे देखिए टी बैठा है कि नहीं भाई, तो एक व्यक्ति बैठ जाएगा, यानी 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी एक व्यक्ति केवल टी बैठा है भाई। ओके, समझ में आया भाई कैसे सवाल को हल करना है। ओके,
भाई यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, डाउट लेकर नहीं चलेंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए और लास्ट क्वेश्चन। तो साथियों आप सभी लोगों के लिए एक अलग से पीडीएफ भी आ चुका है, केवल मात्र 50 रुपए में, जीएस करंट अफेयर और रीजनिंग का। तो साथी आप देख रहे हैं कि इस बार जो ग्रुप डी का पेपर 20 नंबर का जीएस हो रहा है, जीएस के नाम पे करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, 20 के 20 क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या स्टैटिक की नहीं, केवल करंट अफेयर का। तो इसमें भाई मैंने वो पूरा क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, चाहे करंट अफेयर की बात करें चाहे रीजनिंग का। तो भाई इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और स्क्रीनशॉट लेकर भेजना है 50 रुपए का, बस आपको तुरंत पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। डाउट नहीं होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको चाहिए अपने शिफ्ट में बैठने से पहले तो एक बार जरूर इस पीडीएफ को पढ़िएगा, काफ़ी आपको फायदा होने वाला है। चलिए तो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये थोड़ा सा अलग लेवल का सवाल होने वाला है। इस सवाल को जो हल करिए भाई समझ जाएंगे, वो पेपर को फोड़ सकता है। रीजनिंग के 30 में से 30 कंप्लीट करने वाला है। देखिए ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का नंबर 1 है, उसके ऊपर के तल का नंबर 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर के तल का नंबर 6 है। यानी भाई ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ध्यान से इसको कैसे हल करेंगे आप देखिए, इसको हम बताएंगे। जैसे देखिए इसको आपको हल करना है। देखिए मेन यहाँ से आपको कंप्लीट करना है। कितने लोग को बैठाना है भाई? 6 तल हैं, ठीक। देखिए 6 तल हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके 6 तल है, 1 से लेकर 6 तक, नीचे से एक, लास्ट में 6 तल है। देखिए सबसे ऊपर तल का नंबर 6 है, ठीक। अब देखिए एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन कंप्लीट करते चलेंगे। सी एक ऐसे तल पर रहता है जो एक अभाज्य संख्या है। भाई सी एक ऐसे तल पर रहता है जो एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटे। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है ना। अभाज्य संख्या 2 होती है लेकिन एक सम संख्या भी होती है 2, सबसे छोटी एक इवन नंबर भी है, ध्यान रखिएगा। यानी सी एक ऐसे तल पर रहता है जो एक अभाज्य संख्या है। अभी इसको पहले लाइन को छोड़ते हैं भाई, अब दूसरे लाइन को पढ़िए। सी और बी जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 8 है। यानी भाई सी और बी जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 8 होना चाहिए। यानी भाई इन तलों में किनका गुणनफल 8 होगा? एक तो 2 का हो सकता है, एक 4 का हो सकता है, क्योंकि इनका ही केवल गुणा करने पर 8 आएगा और किसी ने नंबर का आएगा नहीं। यानी भाई बी को यहां पे बैठा देंगे तो देखिए पहला लाइन भी कंप्लीट हो जाएगा। बताइए दोस्त, हो सकता है कि नहीं? आपके हिसाब से नहीं होगा। यदि भाई सवाल देखिए पहला लाइन जो बोला था हमसे, सी एक ऐसे तल पर जो एक अभाज्य संख्या है, यानी सी को यहां बैठाएंगे तभी तो भाई देखिए सी एक ऐसे तल पर रहता है जो एक अभाज्य संख्या। सी यदि दूसरे नंबर बैठाएंगे तो 2 क्या होता है? एक अभाज्य संख्या। अब देखिए सी और बी जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 8 है। यानी भाई बी को हम 4 तलों पे बैठा देते हैं, 4 नंबर पे, तभी तो देखिए सी और बी दोनों ऐसे नंबर बैठेंगे जिनका गुणनफल 8 होगा। और पहला लाइन सी एक ऐसे तल पे जिनका एक अभाज्य संख्या है, सी दूसरे बैठा दे जो कि एक अभाज्य संख्या है। भाई अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। फिर देखिए तीसरा लाइन, ई जो है एफ के ठीक ऊपर रहता है। यानी ई जो है एफ के ठीक ऊपर रहता है। यानी भाई एफ को यहां बैठा दीजिए तो इसके जस्ट ऊपर ई को यहां बैठा दीजिए, कंप्लीट हो गया ये भी। बी और डी जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 7 है। भाई देखिए बी तो ऑलरेडी यहाँ पे 4 नंबर पर बैठा हुआ है, डी को ऐसे नंबर पर बैठा है जिनका योग 7 होना चाहिए। यानी बी 4 पे है तो भाई डी को इसके नीचे बैठा दिए, तभी देखिए 4 और 3 7 हो जाएंगे, यानी 3 नंबर पे डी बैठ जाएगा, ठीक। फिर देखिए ए और डी के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो देखिए नीचे वाला 1 नंबर का तल खाली है तो ए को यहां बैठा दीजिए। ए और डी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे? देखिए ए यहां बैठा पहले नंबर पे, डी तीसरे नंबर पे, तो बीच में दूसरे तल्ले पे कौन है? सी है, यानी एक व्यक्ति है। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्त समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताइए, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा भाई, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आई होगी। यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा, डाउट लेकर नहीं चलेंगे। ये 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, श्योर आपके पेपर में आएगा भाई। जब भी आपके पेपर में ये 3 सवाल है ना, बस आप यदि गोल मेज वाला दे या ये बस एक एक लाइन पढ़ते जाइएगा, याद रखिएगा आपका सवाल पक्का श्योर 100% हो जाएगा। तो साथ ही अब आपको किस टॉपिक से क्लास चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा।
प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। दूसरा, नेक्स्ट क्लास कौन से टॉपिक के चाहिए वो बताइएगा, या जो हम पेपर में देखेंगे 6 शिफ्टों में जो अधिक सवाल है उन टॉपिक्स पे आपको क्लास हम प्रोवाइड कर देंगे।